बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में पैदा होने वाले उस क्रिकेटर की जो पाकिस्तान से तो नहीं खेला, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर उसने अपने आप को मनवाया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में टॉप 5 विकेट टेकर्स में विकेटें हासिल करने वाले मुल्तान सुल्तान के लेग स्पिनर इमरान ताहिर को खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। इमरान ताहिर, इससे कबल हम पाकिस्तानी निजात जुनूबी लेग स्पिनर को के अपने गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं। कुछ उनके करियर के हवाले से आपको बताते हैं। इमरान ताहिर 27 मार्च 1979 को ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर में पैदा हुए। घर के माली हालात की वजह से उन्होंने कम उम्री में ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी किस्मत उस वक्त तब्दील हुई जब वो पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब हुए और उन्होंने पाकिस्तान ए टीम की जानिब से मैच खेले। लेकिन पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी का मौका न मिल सका और इमरान ताहिर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने चले गए, लेकिन वहाँ ज़्यादा अरसे क़याम न रहा और जनूबी अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर मुश्किल हालात के बावजूद जनूबी अफ्रीका में 5 साल तक उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया। 2009-2010 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्हें टेस्ट स्क्वाड में जनूबी अफ्रीका के शामिल किया गया, लेकिन एक दिन बाद ही उनका नाम वापस ले लिया गया क्योंकि वो उस वक्त जनूबी अफ्रीका से खेलने की अहलियत नहीं रखते थे। लेकिन इमरान ताहिर ने हिम्मत नहीं हारी और एक अनथक और बहादुर खिलाड़ी की तरह अपना सफ़र जारी रखा और वर्ल्ड कप 2011 में वो जनूबी अफ्रीका के लिए वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करने में कामयाब हुए वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस डेब्यू के बाद वनडे और T20 बैनुल अक़वामी मैचों में बतौर लेग स्पिनर वो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर का एजाज़ भी रखते हैं एक अफ्रीकी बॉलर की हैसियत से, और इमरान ताहिर एक वनडे में 7 विकेटें लेने वाले बॉलर भी बने। इमरान ताहिर ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से 20 टेस्ट मैचों में 57 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। 107 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में वो 173 और 38 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में इमरान ताहिर 63 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। इमरान ताहिर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच खेला और उसमें 8 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 13 वनडे में 17 और 6 T20 मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका के लिए वो 6 विकेटों में हसूल में कामयाब रहे। खुशामदीद कहेंगे इमरान ताहिर साहब आपको कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, और सीधा और पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, माशाल्लाह जो एनर्जी है आपकी, जो पहले दिन हमने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखी थी वो आज भी आपकी एनर्जी हमें नज़र आती है। विकेट लेते हैं पिच के वस्त में और दौड़ कर जाते हैं बाउंड्री लाइन पर सेलिब्रेशन के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो एज़ वेल याह्या भाई। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बचपन से ख्वाब था कि अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो इसी स्टाइल में खेलूंगा और मैं कोई भी चीज़ जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं आई डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यानी कि मैं उसको इजी नहीं लेता, क्योंकि मेरा यही मानना है कि ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी है इनका मैं ख्वाब देखा करता था और आज ये मेरे पास है, तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए मैं 100% दे सकूँ जिस भी टीम से मैं खेल रहा हूँ। तो इमरान ताहिर साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप लाहौर में खेल रहे होते हैं तो वो जो आपका एक तवानाई का चार्जिंग का एलिमेंट होता है वो डबल हो जाता है, और मैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में इस चीज़ को फील कर रहा हूँ जब आप विकेट लेते हैं तो। देखें जी, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और फैमिली मेरी सब यहीं से बिलोंग करती है और मैं जब यहाँ पे खेलता हूँ मेरे दोस्त यार यहाँ पे हैं सब, तो दोस्त यार तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ तो बस इधर खेलने का मजा आता है, क्योंकि एज ए किड मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक दिन खेलूंगा, लाइट्स ऑन होंगी, सारे लोग बैठे होंगे, तो जो हर एक क्रिकेटर का ख्वाब होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस ख्वाब के अंदर हूँ अभी और मैं नहीं चाहता कि मैं इससे बाहर निकलूँ और मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकूँ और क्रिकेट में जो मैं लोगों को इंजॉय कर सकूँ मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू इंशाअल्लाह ताला। पैदा आप पाकिस्तान में हुए, पहचान आपको जनूबी अफ्रीका से खेलते हुए मिली, लेकिन इमरान ताहिर साहब ये सब आपकी अनथक मेहनत जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज दुनिया आपको क्रिकेट के मैदान में एक कामयाब लेग स्पिनर की हैसियत से इमरान ताहिर के नाम से जानती है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, किस तरह मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा आपको कि क्या मोटिवेशन है आपकी। देखिए, मेरी मोटिवेशन यही है कि एक तो मैं शुरू से ही जैसे पाकिस्तान में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, अंडर 19 मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और एक को, तो उस वक्त जो हमारे स्टार प्लेयर्स थे मैं उनको देखता था कि माशाल्लाह इतना टैलेंट है और अगर मैं एक दिन किसी भी मुकाम पे ऐसे पहुंचा
जहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं, तो मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं भी वर्ल्ड बीटर हूँ, मैं भी इसी तरह खेल सकता हूँ। तो बस वो चीज़ जो शुरू से मेरे ज़हन में है एज़ ए किड, तो मेरे अंदर वो फाइटिंग का जो जज़्बा है वो शुरू से ही है। तो बस ये है कि मैं प्रूव करना चाहता था उसको, और मैं आज भी उसी को प्रूव करता हूँ, क्योंकि मैं अगर यंगस्टर्स के साथ खेलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वैसा ही लगना चाहिए और वैसा ही जोश दिखाना चाहिए जो एक यंग लड़के में होता है, कि वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्रिकेट में कि जी मैं अच्छे से अच्छा कर सकूंगा। तो बस ये है कि मैं किसी चीज को लाइट नहीं लेता कि बस ठीक है, अगर मेरे से परफॉर्म नहीं होगा कोई नहीं, मेरे पास अगली लीग है, मैं उसमें जाके खेल लूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी टीम ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर दिया तो उन्होंने उस पर मुझे ट्रस्ट दिया है, और ट्रस्ट के साथ वो ये उम्मीद करते हैं कि मैं 100% दूंगा। क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो आपके हाथ में नहीं होती, आप सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, जो कि हम सारे प्लेयर करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा आप कई प्लेयर्स मेंटली टफ होते हैं और वो हर सिचुएशन में अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर बनूं जो हर सिचुएशन में किसी भी टाइम, अगर कैप्टन मुझे कहे पावर प्ले में बॉलिंग करनी है, मैं उसके लिए रेडी रहूं, और जब मैं लेटर ऑन आऊं तो मैं उसके लिए रेडी रहूं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जज्बे के साथ खेलता हूं कि मुझे एक तो यंगस्टर्स को इंस्पायर करना है और एक खुद अपने आप को इंस्पायर करना है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ये जानना चाहता हूँ इमरान ताहिर साहब, ये क्या आप लोग खाते हैं, क्या बातें करते हैं आप डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में? हर मैच में आप लोग चार्ज नजर आते हैं, और पिछले PSL 6 को आप लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आपने 7 को स्टार्ट किया है। लग ही नहीं रहा कि आप लोग 7 खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है 6 ही खेल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये मैं इसका क्रेडिट देखें मोहम्मद रिजवान को देता हूँ कि माशाल्लाह इज ए लवली किड, व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और वेरी गुड कैप्टन। वो उसके अंदर सब क्वालिटीज हैं कि किस तरह टीम को चलाना है और स्पेशली किस तरह प्लेयर्स को चलाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो टीम है, जिस तरह आपने मेंशन किया, अबू धाबी में जब हम वी गॉट टुगेदर, और मेरा ख्याल है उस वक्त तो हमारे पे सब हंस रहे थे, और मैंने तो सुना है कि कई प्लेयर ये भी कह रहे थे कि यार यू हेयर टू वेस्ट टाइम, आप PSL में 4 टीमें जो टॉप पे थी उनको करवा लेना चाहिए था, आप तो बॉटम पे हो तो आपको तो आना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर जब हम वहां पे बैठे, हमारे पास 2 वीक थे, 1 वीक क्वारंटीन का, 1 वीक हमारे पास था जिसमें हम सारे वी गॉट जेल टुगेदर, और हमने कहा कि हम अपना अच्छा करके दिखाएंगे जितना हमसे हो सकता है। और रिजवान जो है वो हमेशा से यही कह रहा था कि यार हम लोग चैंपियन हैं और हम चैंपियंस की तरह खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो वहां से हमारा मोमेंटम बना है, और जो सबसे मेन चीज है हमारी टीम की वो ये है कि हम एक दूसरे की सक्सेस के लिए बड़े खुश होते हैं। और आप मेरा ख्याल है उसको देख सकते हैं, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ग्राउंड पे अगर धानी विकेट लेता है तो हम सबको उतनी खुशी होती है जिस तरह कोई और बॉलर लेता है या मैं विकेट लेता हूँ। इसी तरह जब रिजवान शान रन बनाता है, सुहेब मकसूद है, हमारे और सारे खिलाड़ी ओवरसीज प्लेयर हैं जो भी रन्स बनाते हैं, फिर हम रात में सब इकट्ठे बैठते हैं, अपना एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मैच में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। आजकल ये जो टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और स्पेशली बीइंग इन बबल इट्स वेरी टफ। और उसके अंदर है कि अगर हम एक दूसरे से अपनी जो है थॉट्स शेयर करते हैं और टाइम देते हैं एक दूसरे को, तो मैं समझता हूँ कि हम उसी रिस्पेक्ट के वे में रह के हम चाहते हैं कि हम इसी तरह खेलते रहें और इसी तरह एक दूसरे की कामयाबी के लिए हम खुश होते रहें। दैट्स वंडरफुल। जो आप बोल रहे हैं वो नज़र आ रहा है आपकी टीम में, और आप जो बता रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं आपकी टीम की परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन इमरान ताहिर साहब, आप बैनुल-अक़वामी क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के मुख्तलिफ़ कप्तानों के अंडर में खेले, ग्राहम स्मिथ की कप्तानी में खेले, डिकॉक की क़यादत में खेले, फाफ डु प्लेसी की क़यादत में खेले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लीग भी आप दुनिया के हर जगह जाकर हर कोने में खेले, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? इस वक्त दुनिया क्रिकेट में उनका बड़ा नाम है, उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है, और वो हर मैच को नया मैच समझकर खेलते हैं, साबिर शाकिर बंदे हैं, और खिलाड़ियों को क्रेडिट देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। हारते हैं तो बिल्कुल जो है सारा मलबा अपने ऊपर लेते हैं। देखें जी, आपने माशाल्लाह खुद ही बता दिया, मुझे उनके बारे में कोई तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बंदा है, और आई थिंक इज ए वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन और ब्रेव कैप्टन है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं है। और
हमारा यंगस्टर है वो भी ही कैन इजीली अप्रोच इट। हमारा जो भी यंग लड़का खेला है टीम में, और वो आई मीन मैं वहीं पे खड़ा था तो मैं हैरान हो रहा था, तो वो उनसे इतने नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था कि देखो तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, और तुमने खुल के खेलना है अपनी गेम को। तो अगर आप एक 18, 19, 20 साल वाले लड़के को ये बात एज ए कैप्टन, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पूरी दुनिया में रन्स पे रन्स कर रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनसे इसी तरह रन्स करवाता रहे, तो अगर आप उनसे इतना इजी कन्वर्सेशन कर सकते हो और वो आपको कह रहे हैं कि आपने फेलियर से नहीं घबराना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अमल जो है इस टीम में रिजवान का है, और मैं उसको एक बहुत अच्छा कैप्टन देखता हूँ फ्यूचर के लिए। और मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं उनको जो एज ए बैट्समैन देख रहा हूँ, और जो उनका हार्ड वर्क है और जिस तरह वो गेम अप्रोच करते हैं, क्योंकि मेरा भी सेम वही माइंड है जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप 3-4 मैचेस जो है कंट्रीज से खेलो तो वो अलग बात होती है, और अगर आप 100-200 मैचेस कंट्रीज से खेलो तो वो अलग बात होती है। तो अप्रोच आपकी हर मैच में यही है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस जो है वो आपके हाथ में नहीं होती, क्योंकि रिजवान के साथ दूसरे लड़के भी हार्ड वर्क करते होंगे, लेकिन ये आपकी वो जो मेंटल टफनेस है वो आपको टेक यू ओवर द लाइन। और मैं समझता हूँ कि ये उसके अंदर बड़ी बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, लेकिन वन ऑफ द क्वालिटी ये है कि वो हर जो गेम है उसको उसी तरह खेलता है वो जैसा पिछली गेम में करके आ रहा है, और माशाल्लाह इज बीन परफॉर्मिंग एवरी सिंगल गेम। ठीक हो गया इमरान ताहिर साहब, एक दो और सवालात आपसे करना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। पिछले सीज़न में हमने देखा कि आपकी टीम में आप ही सिर्फ लेग स्पिनर नहीं थे, उस्मान कादिर भी थे, शाहिद खान आफरीदी भी थे, तो कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल हो रही थी और कुर्बानी उस्मान कादिर को देना पड़ी। 2-4 मैचों में वो बाहर बैठे, आप खेल रहे थे, शाहिद भाई खेल रहे थे, फिर कुछ मैचों में आप ही खेले, शाहिद भाई भी बाहर बैठे। तो इस बार तो ये मसला ही हल हो गया, दोनों ही आपकी टीम में नहीं है, शाहिद भाई ग्लैडिएटर में चले गए, उस्मान पेशावर ज़ल्मी में चले गए, सारा बोझ आपके ऊपर आ गया। देखें, अगर 3 लेग स्पिनर एक टीम में होंगे तो हर लेग स्पिनर जो है उसको प्रेशर रहता है परफॉर्म करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहिद भाई जब हमारे साथ थे उसका हमें ये एडवांटेज था, वो माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वर्ल्ड बीटर प्लेयर हैं, और उनमें खेलने से देखें मुझे भी फायदा था और उस्मान को भी फायदा था। तो हम असल में तीनों एक दूसरे से सीख रहे थे, प्लस हमारे पास माशाल्लाह मुश्ताक अहमद है जो ऑल्सो है वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए अच्छा था, लेकिन एक टीम में खेलना हमारे लिए जो ठीक नहीं था। तो उसकी वजह से देखें, अगर हम एक दूसरे से जुदा होकर दूसरी टीमों में चले गए तो उसका फायदा सबको हुआ है। शाहिद भाई भी खेल रहे हैं, उस्मान भी खेल रहा है और मैं भी खेल रहा हूँ। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप अकेले स्पिनर टीम में खेलते हो, मेन स्पिनर, तो वी वेरी लकी, हमारे पास माशाल्लाह आसिफ अफरीदी भी हैं, वो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। तो लेकिन यह है कि वो फिर उसमें आपको मेन रोल जो है वो प्ले करना होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर फील करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारी टीम का बेस बना हुआ है, जिस तरह हमारा कैप्टन सोचता है, हमारे प्लेयर सोचते हैं, तो आई थिंक आई हैव नो फियर, क्योंकि उसमें फेलियर का सवाल नहीं है, क्योंकि सारी टीम को और कैप्टन को पता है कि फ्यू गेम्स हमने बड़ा अच्छा करना है, 1-2 गेम में अगर कुछ नहीं होगा तो उसकी खैर है, क्योंकि वो ऐसा होता है T20 क्रिकेट में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी हो, आपका रोल है, बस आपको उस हिसाब से खेलना चाहिए। और मैं उन तीनों में भी खुश था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला रह के भी खुश हूँ। लेकिन वी हैड ए ग्रेट मेमोरीज। मैं शाहिद भाई के साथ खेला हूँ और उस्मान के साथ, और आई विश देम ऑल द बेस्ट। वो दोनों जहाँ पे भी खेल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ वो भी अच्छा करें और मैं भी अच्छा करूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और जाते जाते इमरान ताहिर साहब ये भी बता दें कि मुल्तान सुल्तान का जो सॉन्ग है वो भी एक बड़ा अछूता सॉन्ग है, बड़ा डिफरेंट सॉन्ग है, वो सुनने के बाद एक एनर्जी सी आ जाती है। तो आप लोगों ने पॉइंट्स टेबल पर तो टॉप किया है, अब 2 मैच हैं सिर्फ, और एक आपको क्वालिफायर जीतना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट फाइनल है। तैयार है फिर आप लोग? देखिए सर, हम तो शुरू से तैयार हैं, तैयार होके आए हैं। अगर तैयार ना होते तो ये बबल से भाग जाते, तैयार ना होते तो कोई एक्सक्यूज कर लेते, और तैयार ना होते तो काफी चीजें हो जाती। क्योंकि मैंने जिस तरह बताया, हम अपनी, मैं स्पेशली आई गॉट ए यंग सन, और मेरी वाइफ वो अकेली हैं उधर दुबई में, तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट हम सब के लिए। हम सब के माशाल्लाह काफी लड़कों की फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ के आए हुए हैं, तो ये इट्स नॉट ईजी ऑन अस। लेकिन ये है कि हम तैयार हैं तो इसीलिए आए थे। तो हम चाह रहे हैं कि अब हम इतना करीब पहुंचे हैं, तो हम अल्लाह ताला से दोबारा हम्बल होकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दोबारा उसी मकाम तक पहुंचाए जिसका हमने सोचा है। लेकिन उसके लिए हमें उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी हमने पहले मैचों में की है, या उससे ज्यादा, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही 2 नेक्स्ट मैच है।
बहुत शुक्रिया आपका इमरान ताहिर साहब, टेस्ट लेग स्पिनर, मुल्तान सुल्तान के बेहतरीन बॉलर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 अपने करियर और मुल्तान सुल्तान की फतूहात पर। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।